हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मूवी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं गणपत मूवी का। तो मूवी शुरू होती है। गणपति के वॉइस के द्वारा ये बताया जाता है कि दुनिया का पूरा सर्वनाश हो गया है, मानव जाति खतरे में है। इन सभी का फ़ायदा उठाकर कुछ ताकतवर लोग सिल्वर सिटी का निर्माण करते हैं और गरीबों को फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सिल्वर सिटी में गरीब लोग प्रवेश नहीं करते हैं, उनको एक अलग जगह में रहने दिया जाता है जहाँ पर वो अपनी नॉर्मल सी सुविधाओं के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता है। इसके कारण वो अपने अपने में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सिल्वर सिटी में एक ऐसा दीवार बना दिया गया था जहाँ पर गरीब प्रवेश कर ही नहीं पाते। सिल्वर सिटी के लोग गरीबों को शोषण करते थे, वो उनका हर तरह से फ़ायदा उठाते थे। एक प्रकार से वो सभी सिल्वर सिटी वाले लोगों का गुलाम ही थे। गणपति ने इन सब को देखते हुए कि गरीब लोग आपस में ही लड़ते हैं, एक बॉक्सिंग रिंग का निर्माण किया और वहीं पर लड़ना होगा। जिन्हें लड़ना है वो बाहर नहीं लड़ेंगे कहकर उसका निर्माण किया और तब से थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ठीक होने लगी थी। अब जो लड़ाइयाँ होती थी वो रिंग में ही होती थी। लेकिन एक दिन सिल्वर सिटी का विलन डलिनी अपने राइट हैंड जॉन को वहाँ पर भेज के सभी वहाँ के ताकतवर लोगों को मार देता है और बॉक्सिंग रिंग को हथिया लेता है। गरीबों लोगों में एक बार फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वो बॉक्सिंग रिंग हथियाने के बाद सिल्वर सिटी वाले उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं और वो एक नेशनल स्पोर्ट बन जाता है और उस बॉक्सिंग रिंग पर केवल सिल्वर सिटी वाले लोग का हक होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें गुड्डू को दिखाया जाता है जो बहुत एंजॉइंग पर्सन होता है, नाचता है, गाता है और उसका जॉन के लिए इतना काम था कि वह फाइटरों की बोली लगाता है जो जॉन को फ़ायदा दिला सके। गुड्डू के काम से जॉन को बहुत फ़ायदा होता है। गुड्डू ऐसे फाइटरों को लाता है जो हमेशा जीतते हैं और जॉन को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जॉन भी गुड्डू पर बहुत भरोसा करता था और गुड्डू बहुत पैसे कमाकर जॉन को देता था। जॉन पैसे कमा रहा था जिससे वो दालिनी का बहुत सारा कर्जा उतार सकता था जो उस पर था, और ये कर्जा धीरे धीरे पैसों कमाने के बाद उतरने ही वाला था। यही सब बात वो दालिनी से कर रहा था। तभी जॉन अपने फ़ोन पर एक वीडियो देखता है जहाँ पर गुड्डू जॉन की गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहा है और ये सब देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जॉन अपने बंदों को बोलकर गुड्डू और उसकी गर्लफ्रेंड को मरवाने के लिए बोल देता है। दरअसल इन सब में गुड्डू का कोई हाथ नहीं था। जॉन की गर्लफ्रेंड ही गुड्डू के करीब आना चाहती थी, लेकिन ये सब जॉन नहीं समझा और दोनों को जिंदा ज़मीन में गाड़ने का ऑर्डर दे दिया। उसके बंदों ने दोनों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। कुछ देर बाद जॉन के ये सब काम करवाने के बाद गुड्डू ज़मीन से बाहर आ जाता है, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो बाहर निकालने के बाद कैजात से मिलता है। कैजात उससे मिलकर एकदम खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम जैसे हो वैसे ही गरीबों की बस्ती में यहाँ से बाहर चले जाओ। कैजात गुड्डू को देखकर समझ गया था कि ये जल्दी मरने वाला इंसान नहीं है। गणपति की भविष्यवाणी सही हो रही है। कैजात गुड्डू से कहता है कि तुम गरीबों की बस्ती में जाओ और सिम्बा को ढूंढना, उसे मिल के तुम ये कहना कि गणपत आला। गुड्डू मान जाता है और गरीबों में बस्ती के जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो करेंटों से भरी उस दीवार को भी पार करके चला जाता है। गुड्डू वहाँ आने के बाद सिपा के बारे में पूछना लगता है और उसे बहुत भूख भी लगी थी, तो वो एक जगह खाना खाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी जशी आ जाती है और पैसे देती है, लेकिन वहाँ के लोग उससे बदतमीज़ी करने लगते हैं। तभी जस्सी को गुस्सा आ जाता है और थोड़ी मारपीट वाली सीन हो जाती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जस्सी सिब्बा के पास ले जाने के लिए गुड्डू को ले जाती है और डायरेक्ट उसी के पास ले जाती है। गुड्डू सिवा से मिलता है और बोलता है कि मुझे अमीरों की बस्ती से कैजात ने भेजा है और एक ही बात कहने को बोली है, गणपत आला। ये सुनकर सिवा उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगता है, लेकिन गुड्डू अपने में ही मस्त रहता है, एन्जॉयमेंट ढूंढता है और मस्त रहने की कोशिश करता है। लेकिन सिवा और जस्सी उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगते हैं और वो उसमें गणपत की एक झलक देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं।
उन्हें कहीं से भी नहीं लगता है कि यही गणपत है। कुछ समय गरीबों की बस्ती में रहते रहते गुड्डू और जस्सी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। एक दिन वह थोड़ी दूर घूमने के लिए जाते हैं और तभी एक गुंडा तबाही नाम का आता है और जस्सी को डरा धमका के अपने पास ले जाता है और गुड्डू कुछ भी नहीं कर सकता है। गुड्डू वापस आके ये सभी बात सिम्बा को बताता है तो सिम्बा कहता है कि ये सभी ताकतवर लोग हैं और ये ताकतवरों की बस्ती है, जिसके पास ताकत है वो सब कुछ हथिया सकता है। तो गुड्डू ये सब सुनकर तबाही की बस्ती में चला जाता है, जहाँ पर रिंग होता है, जहाँ पर लड़ाई चलते रहती है, और वो वहाँ जाकर तबाही भाई से फाइट करता है और वो उसे बिल्कुल हरा देता है। तबाही भाई जीत जाता है लेकिन गुड्डू हार जाता है और जस्सी को नहीं बचा पाता है। फिर वापस आकर वह शिवा के पास आता है और बोलता है कि मैं जस्सी को नहीं बचा पाया, मुझे लड़ने की ट्रेनिंग चाहिए और अपनी जस्सी को बचाना है। तो दूसरे दिन से शिवा गुड्डू को ट्रेनिंग देने लग जाता है, जो उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि वह एक डरपोक लड़का था। गुड्डू की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और वो जस्सी को बचाने निकल पड़ता है। एक बार फिर तबाही भाई और गुड्डू में फाइटिंग होती है, लेकिन इस बार वो गुड्डू नहीं था, कुछ और था, बहुत चेंजेस थे उसके अंदर। इस बार गुड्डू जीत जाता है और जस्सी को बचा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ये जस्सी और शिवा की प्लानिंग थी गुड्डू के अंदर गणपत को लाने के लिए। अब ये बात थी कि ये सारी बातें गुड्डू को कैसे बताएं। जस्सी और शिवा सोचते हैं और पछताते हैं कि हमें गुड्डू को सब सच बता देना चाहिए कि शिवा ही उसके पिता हैं। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है सिल्वर सिटी को, जहां जॉन को बहुत नुकसान हो रहा था क्योंकि गुड्डू उसके साथ नहीं था, उसके साथ काम नहीं कर रहा था। गुड्डू अब उस काम को नहीं कर रहा था, वो एक फाइटर बन चुका था और अब गुड्डू को पार्टनरशिप चाहिए थी जॉन के साथ। जॉन को बहुत लॉस हो रहा था, इसलिए वह इस डील के लिए मान जाता है। गुड्डू फाइटिंग करता है और सभी को हरा देता है और जीत जाता है और इससे जॉन को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ जस्सी गुड्डू को सच बताने के लिए सिल्वर सिटी जाने के बारे में बात करती है तो शिवा उसे मना कर देता है कि मत जाओ, लेकिन जस्सी ये सब नहीं मानती है और सिल्वर सिटी जाने लगती है। रास्ते में वो जब सिल्वर सिटी में एंटर करती है तो एक ड्रोन उसके पीछे पड़ जाता है जो उनकी तरफ फायर कर रहा होता है और जस्सी का दोस्त उसी में मारा जाता है जो उसके साथ सिल्वर सिटी जा रहा था। तभी कुछ देर बाद जस्सी और गुड्डू की मुलाकात होती है, लेकिन गुड्डू जस्सी से ठीक से बात नहीं करता है। वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, फिर चला जाता है। जस्सी को कैद कर दिया जाता है और वह जॉन से मिलकर एक प्लानिंग बताता है। इस प्लानिंग के तहत हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, जिससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं और तुम दलनी का सारा खर्चा कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हें और उसे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर गुड्डू कहता है कि हमें इस चीज़ के लिए गरीबों की मदद चाहिए होगी क्योंकि उनके साथ भी बहुत पैसा है और इस दीवार को खोल दिया जाए और उन्हें बुला लिया जाए। इस फाइट में वो सभी पैसे मिलाएंगे, वो सालों से बचत करते आ रहे हैं, उनके पास भी पैसा है। और सिल्वर सिटी का दरवाज़ा गरीबों के लिए खोल दिया जाता है और सारे लोग गुड्डू पर पैसा लगाते हैं और उनकी डील हुई होती है कि सारा पैसा लगाने के बाद गुड्डू हार जाएगा, जिससे जॉन और गुड्डू जीत जाएंगे और दलनी का सारा कर्जा उतर जाएगा। फाइट शुरू होती है और गुड्डू और फाइटर लड़ते हैं। शुरू में गुड्डू अच्छा लड़ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कमज़ोर हो जाता है, उसे पंच पड़ता है, वो बेहोश हो जाता है। जॉन को लगता है कि वही वो समय है जिससे दलनी का सारा कर्जा उतर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद गुड्डू फिर से खड़ा होके लड़ाई स्टार्ट कर देता है और एक पंच में ही उसने फाइटर को हरा दिया। दरअसल ये सब गुड्डू और जस्सी की पहले से ही प्लानिंग थी। जब जस्सी वहाँ आई थी तो गणपत ने उसे बता दिया था कि मुझे पता है कि मैं ही गणपत हूँ और शिवा मेरे पिता हैं, और जस्सी को भी छुड़वा कर उसे गरीबों की बस्ती में भिजवा दिया था, जहाँ गरीबों की बस्ती को सारा प्लान जस्सी ने समझा दिया था। और इसी तरह
वो जीत जाते हैं और गणपत जॉन को पूरी तरह कंगाल कर देता है और दलनी को बोलता है कि अगली बारी तुम्हारी है। लेकिन दलनी को हराना इतना आसान नहीं था क्योंकि वह एक AI है और वह गुड्डू के रूप में ही उसके सामने आता है और दलनी इस जंग को स्वीकार करता है। तो यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।